नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का 9वां भाग पेश करने जा रही हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा ठहर कर कुछ कदम पीछे लिए जाए, कुछ पलट कर देखा जाए। तो आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कहानी का एक छोटा सा रिकैप कहानी में आगे बढ़ने से पहले। ये कहानी है ईशान और नियति की। एक वक्त था जब ईशान और नियति एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आज बात कुछ ऐसी है कि उन दोनों के बीच बस कुछ जान पहचान ही बाकी थी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के जाने माने हॉस्पिटैलिटी ग्रुप आर्यव्रता होटल्स के साथ। आर्यव्रता के मालिक वीरेंद्र कपूर के बेटे ईशान कपूर ने अभी अभी अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया था। ईशान अपने पिता की एक प्यार भरी थपकी के लिए तरसता था, लेकिन उसे मिला तो बस अविश्वास और अपमान अपने पिता से। वीरेंद्र ने ईशान के बचपन में ही अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था गलत चाल चलन के आरोप में। ईशान हमेशा ही माँ की संवेदनशीलताओं से वंचित था और शायद यही वजह थी कि वो यकीन करने से डरता था। ईशान के इस आत्मविश्वास की कमी को अगर किसी ने भरने की कोशिश की थी तो वो थी नियति। नियति ने उसको समझने की कोशिश की, उसको संवारने की कोशिश की और इस कोशिश में उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। लेकिन इस खूबसूरत प्यार की दस्तक को ईशान पहचान नहीं पाया और ईशान ने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था अपनी पत्नी के साथ। ईशान ने भी नियति पर गलत चाल चलन का आरोप लगाया। नियति ये बर्दाश्त ना कर सकी और ईशान को छोड़कर वो चली गई। शांति की तलाश में वो ऋषिकेश निकल गई। ऋषिकेश में कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से नियति को पार्शियल एमनीशिया हो गया। नियति ईशान के साथ की अपनी सारी यादें भूल चुकी थी। वो ईशान को भूल चुकी थी, ईशान के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को भूल चुकी थी। लेकिन कहानी तब एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब बैंगलोर के आर्यव्रता में कई महीनों के बाद ईशान और नियति दोबारा आमने सामने आते हैं। जहाँ एक तरफ ईशान अपने पछतावे की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर नियति को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था ईशान की तरफ, लेकिन इसकी वजह वो समझ नहीं पा रही थी। उसके दिमाग ने तो ईशान को भुला दिया था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था ईशान के लिए। आर्यव्रता के सदन एक्सपेंशन की बिजनेस ट्रिप ने ईशान और नियति को दोबारा नजदीक लाया। एक अनदेखी सी डोर थी जो दोनों को बांधे हुए थी, कभी मैसूर में आए अचानक से काम की वजह से या फिर कभी नियति के दिल दहलाने वाले सपनों की वजह से। ईशान और नियति करीब आते गए और हैरानी की बात ये थी कि याददाश्त खोने से पहले जिसे नियति नफरत करने लगी थी, उससे आज दोबारा प्यार करने लगी। और दूसरी ओर ईशान हर पल अपने पछतावे में जल रहा था। वो चाहता था नियति के करीब आना, लेकिन उसका दिल इस बात की रजामंदी नहीं दे रहा था। ये थी कहानी अब तक। वक्त जाया ना करते हुए कहानी में आगे क्या हुआ चलिए बताती हूँ। ईशान की बातों ने, ईशान के आरोप ने नियति के दिल पर ऐसा आघात किया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और नियति ने ईशान को एक जोरदार थप्पड़ मारा और दर्द में उसने कहा, बस मिस्टर कपूर, अब और नहीं, जो भी था वो सब खत्म। कहकर नियति वहां से जाने लगी। नियति को जाता देख ईशान का दिल बैठने लगा और उसने पीछे से पुकारा और कहा, नियति, नियति तुम जा रही हो? तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों जा रही हो तुम? हाँ, तुम भी छोड़कर जाना चाहती हो मुझे? नियति के तेज चलते कदम ईशान की बात सुनकर धीमे हो गए। तब ईशान ने आगे कहा, मुझे तो लगा था कि जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जो मुझे समझता है, मेरे स्ट्रगल्स को जानता है, लेकिन तुम तो जाना चाहती हो। नियति रुक गई ईशान की पुकार पर। उसने एक गहरी सांस ली, एक पल के लिए आंखें मूंदी। उसकी आंखों में बसे आंसू छलक गए और ईशान के पास आकर उसने कहा, ईशान, मैंने अपने दिल से तुम्हें प्यार किया, तुम्हें दिल से संवारना चाहा, दिल से चाहा कि
तुम्हारे और मिस्टर कपूर का रिश्ता अच्छा हो, लेकिन लेकिन आज जो तुमने तुमने कहा ना, क्या तुम खुद सुन रहे थे वो शब्द? क्या तुम खुद सुन रहे थे वो शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकले? अगर आज मैं रुक गई ना तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। तो तुम वाकई में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, किसके पास जाओगी? उसी आकाश के पास? क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है वो, मुझसे ज्यादा खुश रखता है वो, हंसाता है ना वो तुम्हें? बहुत खुश लगती हो यार तुम उसके साथ, मुझसे भी ज्यादा। नियति, क्या है उसमें ऐसा? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी यार? क्यों नियति, क्यों गई थी हनीमून स्वीट उसके साथ? ईशान के शब्द खंजर चला रहे थे नियति के दिल पर। उसकी आंखों में गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी और दर्द सब एक साथ था। बह रही थी वो आंखें उस दर्द में, लेकिन ईशान था कि चुप नहीं हो पा रहा था। क्यों गई थी तुम हनीमून स्वीट उसके साथ? हाउ वाज इट नियति? हाउ वाज इट? नियति स्तब्ध थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई ईशान की बात सुनकर। हाँ नियति, मैंने देखा तुम दोनों को। क्या अब भी तुम वही कहोगी? बोलो नियति, अब चुप क्यों हो? तुमने कहा था ना मेरी माँ को समझने की मैंने कोशिश ही नहीं की। अब कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। बोलो नियति, क्या आकाश के साथ? नियति ने ईशान को हाथ दिखाया और रुकने का इशारा किया। अपने दर्द को वो अपने सीने में समेट नहीं पा रही थी और वो आंसू बनकर बह रहा था, लेकिन उन आंखों में विश्वास की कमी नहीं थी। उन निर्भीक आंखों से नियति ने ईशान की आंखों में देखा, कुछ ऐसे जैसे कि वो आंखें अभी इसी वक्त उसको सजा देने की काबिलियत रखती हो। और नियति ने कहा, तुम्हारे एक एक शब्द ने मेरे दिल को तार तार कर दिया है। बस करो ईशान, इतना भी मत बोलो कि तुम्हें खुद की माफी भी ना मिल पाए। नियति ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए उसने आगे कहा, यही खड़े होकर तुमने कहा था ना मेरे अंदर वो खुशी की लौ जलती है जो मेरे साथ पूरी दुनिया को रोशन करती है। मुझे ऐसा लगा तुम मुझे समझते हो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ईशान कि मैंने तुमसे टूट कर प्यार किया था। अब तो मुझे खुद से भी नफरत हो गई है कि मैं तुमको पहचान भी नहीं पाई। काश तुम अपनी माँ का दर्द कभी पढ़ पाते, लेकिन बदनसीब हो तुम, बिल्कुल अपने पिता की तरह। गुड बाय। ये रही तुम्हारी कीमती अंगूठी और तुम्हारा कीमती रिश्ता। नियति ने कहा और उसकी तरफ देखा जैसे वो नियति की आखिरी नजर हो ईशान पर। नियति ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली, ईशान का हाथ लिया, उसके हथेली पर अंगूठी रखी और उसकी मुट्ठी बंद कर दी, जैसे उन दोनों के बीच का हर राब्ता अब खत्म हो गया हो। और बिना एक भी बार पलटे नियति वहां से चली गई। नियति को जाता हुआ याद करते हुए ईशान के मन में आज भी इतने महीनों के बाद भी वही खींच उठती थी। अतीत से बाहर आते हुए ईशान ने सोचा, कुछ तो टूट गया था मेरे अंदर उसी पल, जैसे अचानक दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। लेकिन जेलसी और इनसिक्योरिटी में अंधा हो गया था मैं। न जाने क्यों जब भी उसे आकाश के साथ देखता, हंसता मुस्कुराता, उससे गले लगता हुआ, तो दिल पर जैसे खंजर चल जाते थे। जब डैड से नियति के बारे में शादी की बात करनी चाहिए तो डैड ने पहले ही अपनी राय दे दी मेरे प्यार के खिलाफ। नियति का नाम भी नहीं सुना उन्होंने। क्या किया मैंने? अब मैं ये सब कैसे ठीक करूं? सोचते सोचते ईशान की आंखों में आंसू आ गए और खुद के लिए नाराजगी उस पर इतनी हावी हो गई
कि उसके हाथ में रखा ग्लास उसके हाथ में ही फूट गया, जैसे उसने उसे मसलने की कोशिश की हो, और उसके हाथों से खून बहने लगा और ईशान बदहवासी में रोने लगा। बाहर बारिश तेज हो रही थी, जैसे उसके दिल का हाल बयां कर रही हो। तभी अचानक से नीचे से जोर से आवाज आई। ईशान ने तुरंत खिड़की से झांक कर नीचे देखा तो देखा कि नियति नीचे गिरी हुई थी, बेहोश। ईशान पल भर में भूल गया कि उसके हाथ में चोट लगी है, उसके हाथ से खून आ रहा है, और वो तुरंत भागा नीचे। ईशान चिल्लाया, नियति, नियति, उठो नियति, नियति उठो। ईशान नियति के पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा। ईशान की पुकार नियति तक पहुंच नहीं रही थी। अपनी चोट के बावजूद ईशान ने नियति को गोद में उठाया। नियति के कपड़े अब ईशान के खून में रंग चुके थे। ईशान ने उसे बड़ी सावधानी से काउच पर रखा और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और मलने लगा। ईशान के हाथों का खून नियति के हाथों पर भी लग गया और ईशान रो रो कर नियति को पुकारने लगा और उसने कहा, न्यू न्यू नहीं, न्यू उठो उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो, यू कैन नॉट डू दिस टू मी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम जान हो मेरी, मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता नियति, उठ जाओ। तेरे हंसी से चमकती मेरी शामें, प्यार से महकते वो लम्हे पुराने, सुकून आशना था आगोश में तुम्हारे, साथ में संजोए हमने सपने सुहाने, टूटे सपनों अब छुपते गए आँखों में, मैंने खुद ही उजड़े उल्फत के बगीचे, तेरी अजनबी नैनों में खोजूं मैं आईने में, शायद वो रिहाई दे दे गुनाहों की मेरे, तू लौट आ अब ना जा, तू लौट आ तुझ पर फना मेरी जाम है, तू लौट आ अब ना जा, खोई अब से तू लौट आ अब ना जा, नियति नियति प्लीज उठ जाओ नियति, मैं सच में बदल गया हूँ, तुमने बदल दिया मुझे नियति, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी नियति, मुझे माफ कर। मेरा सर। नियति की आंखें अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं थी, वो आंखें खोलने की कोशिश ही कर रही थी। ईशान तुरंत चौकन्ना हो गया, वो उठा, उसने अपने आंसू पोंछे ताकि वो नियति को ठीक से देख पाए। तो नियति ने आगे कहा, क्यों आप क्यों रो रहे हो? आप माफी किस बात की मांग रहे थे? तुम ठीक हो नियति? आर यू ऑलराइट? मेरी जान निकालनी थी तुमने। हाँ ईशान, आई एम फीलिंग ओके नाउ। नियति उठकर काउच पर बैठी। ईशान अभी भी कारपेट पर ही बैठा था। नियति ने ईशान के हाथों को देखा, वो खून से अभी भी लथपथ थे। नियति ने तुरंत ईशान से पूछा, ईशान आपको तो खून आ रहा है, क्या हुआ? ये सब छोड़ो, तुम बाहर ठंड में क्यों थी? यहाँ फायर प्लेस के पास क्यों नहीं थी तुम? ईशान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पहले आपको फर्स्ट एड की जरूरत है। मैं बाद में कर लूंगा, तुम चलो, तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। ईशान ने नियति की बात का विरोध करते हुए कहा, जिस पर नियति ने जिद करते हुए आगे कहा, नहीं ईशान आपको मेरी बात माननी होगी, कहकर नियति उठने लगी। तभी ईशान ने उसे रोका, दोबारा काउच पर बिठाया और कहा, अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं फर्स्ट एड किट ढूंढता हूँ। ईशान ने फर्स्ट एड किट ढूंढी और नियति की जिद पर वो उसकी पट्टी करने लगी। ड्रेसिंग करते समय नियति ने ईशान से पूछा, इतनी गहरी चोट आपको कैसे लगी? क्या कर क्या रहे थे आप?
ग्लास को सजा दे रहे थे या खुद को? कुछ गुनाहों की ना माफी होती है ना सजा, बस पछतावा होता है। ईशान की आवाज में एक उदासी थी जो नियति को समझ में आ रही थी, और उसने पूछा, ईशान, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और फिर पछतावा ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। नियति ने ईशान की पट्टी करने के बाद अपना दूसरा हाथ ईशान के हाथों पर रखा और कहा। तो ईशान मुस्कुराया और उसने आगे कहा, तुम्हें पता है, मेरी माँ भी यही कहती है। आपकी माँ? नियति ने आश्चर्य में पूछा। तो ईशान ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें या आर्यव्रता में किसी को नहीं पता। डैड डिवोर्स्ड हर, लेकिन किसी की बात मानकर मैंने अपने और माँ के बीच के सारे फासले मिटा दिए। ईशान ने नियति के आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि वो जिसकी बात कर रहा था वो नियति ही थी, और ये बात वो उसको ही बताना चाहता था। लेकिन नियति ईशान की गहरी आंखों का इशारा समझ नहीं पा रही थी, और उसने नजरें चुरा ली। नजरें चुराकर जब उसने दोबारा ईशान की तरफ देखा तो देखा कि ईशान अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा प्यार और गहरा दर्द समाया हुआ था। नियति भी उन आंखों में जैसे खो रही थी। ईशान आगे बढ़ा। उसने नियति का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया और उसकी आंखों में देख रहा था। नियति की सांसें अब तेज हो गई। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी सांसों की उलझन एक दूसरे को पता चल रही थी, और ईशान ने नियति के माथे को चूमा। धीरे धीरे वो उसका चेहरा करीब लाने लगा और उसकी दोनों आंखों को चूमा। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी आंखों ने ईशान को रजामंदी दे दी हो। ईशान ने भी अपनी आंखें बंद की, और बंद करने के बाद ईशान की आंखों के सामने वो पल आ गया जब नियति ने ईशान के हथेली पर उसकी दी हुई अंगूठी रखी। ईशान ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। नियति भी हैरान थी ईशान के इस बर्ताव पर, और उसने ईशान से पूछा, ईशान, ईशान क्या हुआ? नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है नियति। ईशान की आंखें बेचैनी में इधर उधर देख रही थी। वो नियति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नियति ईशान के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसने कहा, ईशान क्या हुआ? बोलो ईशान, क्या सही नहीं है? ईशान, टेल मी, डू यू लव मी ईशान? नियति के सवाल ने ईशान को चौंका दिया। अपनी आंखों में दर्द और आंसू लिए उसने नियति की आंखों में देखा और उसने कहा, नियति, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस बात की माफी मांग रहे हो ईशान? कुछ तो कहो। नियति से ईशान का ये अनजाना दर्द देखा नहीं जा रहा था, और कहते कहते उसका गला भर आया। तो ईशान ने आगे कहा, देखा, रुला दिया ना मैंने। आई डोंट डिजर्व यू नियति। कैसी कैसी बातें कर रहे हो ईशान? आखिर आखिर कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ। नियति, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आई डोंट डिजर्व यू, आई डोंट। कहकर ईशान नीचे बैठकर रोने लगा। ईशान की बातें सुनकर नियति स्तब्ध थी। उसने 2 कदम पीछे ले लिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशान की बातों का मतलब क्या है, और उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? क्या किया तुमने मेरे साथ? ईशान, तुम पहले से जानते हो ना मुझे?
क्यों माफी मांग रहे हो तुम? ईशान, टेल मी। तो आखिर कब तक ईशान पछतावे में चलेगा? क्या उसे नियति की माफी मिलेगी? क्या होगा जब नियति की याददाश्त वापस आएगी? अब इंतजार ज्यादा नहीं है, कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तो अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या आपको लगता है ईशान डिजर्व करता है नियति की माफी? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलेगा मत। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।